हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजू लाइव कृष्णा पर। और आज हम क्लास 6 के 8 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इस 8 चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस 8 चैप्टर में हम पढ़ेंगे विलेज विलेज के बारे में, गांव के बारे में, टाउन के बारे में और ट्रेड्स के बारे में, कस्बों के बारे में और ट्रेड कैसे हुआ करता था। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट अशोका डेथ की अशोका के बाद हिस्ट्री ऑफ कलिंग। मैंने हिस्ट्री कलिंग युद्ध बहुत घातक युद्ध था, उसमें बच्चे बच्चों की जान ली दी गई थी। हिस्ट्री ऑफ कलिंग इज नॉट वेरी क्लियर नहीं हुई है, पता नहीं है क्या हुआ उसके बाद। फिर आफ्टर न्यू डायनेस्टी, कलिंग के बाद फिर अशोक ने बुद्ध को अपना लिया और बुद्ध का प्रचार किया। उसके बेटों ने उसने अपने बेटों को श्रीलंका भेज दिया। उसका एक लड़का था, एक लड़की थी, उसे श्रीलंका भेज दिया प्रचार करने के लिए। ठीक है, उसके बाद न्यू डायनेस्टी आई, उसका नाम था चेती और चेड़ी। कौन सी डायनेस्टी आई? चेती और चेड़ी। कम टू एक्सेंट आई। फॉर इट इन्फॉर्मेशन मीट, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है कि चेती चेड़ी ही आई और कोई आ सकती है? तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है मीट इन हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जो भुवनेश्वर उड़ीसा में मिली थी। ठीक है, कहाँ मिला था? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से मिली है इसकी इन्फॉर्मेशन, जो हाथी गुम्फा भुवनेश्वर उड़ीसा में मिला था। बृहदत्या लास्ट मौर्य रूलर था। मौर्य रूलर, ठीक है, राजा था। इट एन आर्मी कमांडर, इसके आर्मी कमांडर में पुष्यमित्रा नाम का एक कमांडर रहता था। वो शुंगा डायनेस्टी का था। वॉज किल्ड ब्रह्मदत्या, कमांडर ने अपने राजा को मार दिया, ब्रह्मदत्तियों को मार दिया। पुष्यमित्रा संगा ने अपने राजा मतलब की ब्रह्मदत्तियों को मार दिया। मौर्य एंड स्टाइल शुंगा डायनेस्टी, और उसके बाद शुंगा डायनेस्टी की स्थापना कर दी उसने। ठीक है, इन पोस्ट मौर्य पीरियड, मतलब मौर्य पीरियड के बाद इन पोस्ट मौर्य पीरियड्स वॉज नेटिव रूलर्स कम आए। नेटिव रूलर्स आई, नकारात्मक रूलर। कैसे? शुंगा डायनेस्टी आई, शुंगा पुष्यमित्र शुंगा से आई। कानवा, सातवांश रूलर वॉज गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। सातवांश था, वो रूलर था कहाँ का? गौतमी पुत्र सतकर्णी का। ठीक है, फॉरगन्स रूरल आए, नेगेटिव रूलर्स तो आए। नेगेटिव रूलर्स जैसे था, कौन कौन से? तो शुंगा, कानवास और सातवांश। ठीक है, जो गौतमीपुत्र सतकर्णी का था। ठीक है, इंडो ग्रीक्स आए। ठीक है, इंडो ग्रीक्स आए, साकास आए, परित्यंस आए, कुशांस आए, कनिष्क। कुशान का किंग कौन था? कनिष्क। ठीक है, वो आए। कनिष्क कनिष्क की डेथ, ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 78 एडी में। ठीक है, कब मृत्यु हुई? 78 एडी में। गौतमीपुत्र सतकर्णी वॉज नाउ लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। गौतमीपुत्र सतकर्णी है ना, वो दक्षिण सातवांश का रूलर कौन था? गौतमीपुत्र था। और जो गौतमीपुत्र है उसे किसके नाम से जाना जाता है? नाउ लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। ये यहाँ पर है, लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। कुशांस के दो सेंटर आते हैं। ठीक है, कुशांस के दो सेंटर कम, मतलब कुशान के दो सेंटर थे। ठीक है, कौन से कुशांस? कौन? मतलब जिसका राजा कनिष्क था। ठीक है, तक्षशिला था, जो कहाँ पर है? जो एशियंट में कहाँ पर है? अब के ना अब पाकिस्तान में जो। ठीक है, प्रेसिडेंट। मथुरा, जो यूपी, जो मथुरा मिलता है। इन साउथ इंडिया चोलास, साउथ इंडिया में चोला, चेरा और पांड्यास राज कर रहे थे। उनका आगमन कब हुआ? 2200 से 800 ईयर्स एगो तक उनका चला। 1800 ईयर्स एगो तक उनका चला। पल्लवास चालुक्यास कम 1500 ईयर्स एगो पहले वो आए थे। ठीक है, और 2200 ईयर्स एगो पहले कौन आए थे? चेरा पांड्यास आए थे। ठीक है, चेरा चोलास पांड्यास। मैं आपको दिखाता हूँ चेरा चोलास पांड्यास। ये जो साउथ है, साउथ में देखो, ये यहाँ पर चोलास का था, यहाँ पर पांड्यास का था, यहाँ पर चेरास का था। ठीक है, यहाँ संगा, यहाँ कानवास, यहाँ सातवांश। ठीक है, यहाँ पर कुशान राज्य कर रहे थे। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, फोर है। पल्लवास चोलास कम 1500 ईयर्स से वो पहले आए। इन्होंने अच्छे टेम्पल्स बनवाए। इनका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था, इन्होंने एक अच्छा काम किया, अच्छे से टेम्पल बनवाए। ठीक है, विलेज गांव था इन फॉर एग्रीकल्चर आयरन टूल्स। गांव में एग्रीकल्चर के लिए क्या यूज करने लगे? आयरन यूज। मैंने बताया ना, आयरन की खोज कब हुई थी? 1000 बीसी पहले, 1000 बीसी पहले। ठीक है, आयरन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है,
आयरन टूल्स यूज इरिगेशन के लिए कैनल्स बनने लगी, मतलब की नहरें बनने लगी, आर्टिफिशियल लेक्स बनने लगे। इन विलेज थ्री काइंड्स ऑफ पीपल, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके उसमें भी आ सकता है आईएएस के पेपर में, सी सेट में। देखो क्या है कि 3 तरह के लोग रहा करते थे, ठीक है, 3 तरह के लोग गांव में, कितने प्रकार के लोग रहा करते थे, 3 प्रकार के। तो पहले तो इन द नॉर्थर्न सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थर्न मतलब कि यहाँ पर, ठीक है, नॉर्थर्न सब कॉन्टिनेंट पे यहाँ पर कौन रहा करते हैं, यहाँ पर हेडमैन को ग्राम भोजक कहा जाता है। ऐसे मुखिया होता है ना अपने यहाँ पर, ग्राम भोजक मतलब मुखिया, अपने गांव में मुखिया होता है, वो कौन होता है, हेडमैन होता है, मतलब गांव का एक ग्राम मुखिया होता है, ग्राम भोजक बोलता है उसे। उसका काम क्या होता है, ही हैज लार्जेस्ट लैंड ओनर, उसके पास अच्छी लैंड ओनर्स थे, मतलब कि अच्छा लैंड ओनर से मतलब कि अच्छी जमीन है। इट यूज वाई किंग फॉर टैक्स कलेक्ट, ये किसके लिए यूज किया जाता था, राजा के द्वारा टैक्स कलेक्ट के लिए। पुलिस के लिए भी किया जाता था, पुलिस की तरह, पुलिस क्या काम करती है, चोरों को पकड़ती है। ऐसे ही ये कुछ क्या कहते हैं, गांव में कुछ हो जाता था तो ग्राम भोजक के पास आया था, तो वो जज की तरह ट्रीट करता था। देखो ये लिखा है, ग्राम भोजक यूज्ड बाय किंग्स अस पुलिस, जज और टैक्स कलेक्टर। इन 3 तरीकों से पूछा जा सकता है कि ग्राम भोजक किन किन तरीकों से यूज किया जाता था राजा के द्वारा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राम भोजक हायर स्लेव्स एंड वर्कर्स फॉर कल्टीवेशन फार्मर्स, ग्राम भोजक खुद काम नहीं करता था, ग्राम भोजक ने स्लेव्स जो दास लगा रखे थे जो खेतों में काम करते थे और उसके लिए खेती करते थे, ठीक है। फार्मर्स को क्या बोलते थे, कहाँ बोलते थे, साउथ इंडिया में, ये साउथ इंडिया की बात हो रही है, अभी यहाँ की नहीं हो रही, नॉर्थ की हो रही है, साउथ की नहीं हो रही, ठीक है। नॉर्थ में क्या बोलते थे, गृहपति बोलते थे, ठीक है, गृहपतिस बोलते थे। और लैंडलेस, जिनके पास लैंडलेस कम होती थी, मतलब की जमीन कम होती थी, उन्हें क्या बोलते थे, दास या कर्मकारा, ठीक है, दास या कर्मकारा। अब बात करें सब कॉन्टिनेंट पार्ट पे, सब कॉन्टिनेंट मतलब साउथ पार्ट पे, यहाँ साउथ की बात करें तो सब कॉन्टिनेंट पे लार्जेस्ट लैंड ओनर को कहा जाता था विलालर, ठीक है, लार्जेस्ट। और वहां पर क्या बोला जाता, ग्राम भोजक बोला जाता, ठीक है। ऑर्डिनरी प्लगमैन को क्या बोला जाता था, कहते थे उजावर, क्या बोलते थे, उजावर, UZHAVER, उजावर। और लैंडलेस लेबर को क्या बोला जाता, इंक्लूड स्लेव से कहा कहते, अधिमाई और कदीसियार, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये अधिमाई और कदीसियार बोलते थे, ठीक है। लेट देखो, प्लगमैन को क्या बोलते थे, प्लगमैन को उजावर, ठीक है। और सबसे जिसपे जाना जमीन होती थी उसे क्या बोलते, विलालार, ठीक है, उसे क्या बोलते थे, विलालार, ठीक है, जिसपे लार्जेस्ट लैंड ओनर था। और ऑर्डिनरी प्लगमैन को क्या बोलते थे, उजावर। और सबसे कम हुआ करता था उसे क्या बोलते थे, उसे बोलते थे कदीसियार या अडिमाई, ठीक है, अधिमाई। और उसमें क्या बोलते थे, ग्राम भोजक बोलते थे। और फार्मर्स को क्या बोलते, गृहपति बोलते थे। और जिसपे कम कम जमीन होती थी गृहपति बोल देते थे, जिसपे कम जमीन होती थी दास या कर्मकारा, ठीक है, कर्मकारा। ये बहुत अच्छे हैं, अटपटे नाम है पर इन्हें याद रखना। ये अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कर्मकारा को क्या काम था, कर्मकारा कौन हुआ करते थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब, ठीक है। 3 क्राफ्ट पर्सन, और तीसरे पे कौन आते हैं, क्राफ्ट पर्सन कौन से रहते हैं, जस्ट लाइक ब्लैक्समेथ, कारपेंटर मतलब की पोताई या पेटर्स, वीवियर्स, दे लिव टू साउथ पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ये कहां पर रहते थे, साउथ पार्ट ऑफ के सब कॉन्टिनेंट पर रहते थे। स्टोरी ऑफ जाटका, ठीक है, ये कारपेंटर्स कहाँ रहते थे, पूछा जा सकता है, कारपेंटर्स कहाँ रहते थे, साउथ पार्ट पर रहते थे, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट साउथ पार्ट पर। स्टोरी ऑफ जाटका कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी मैन, किसके द्वारा कंपोज की गई है, ऑर्डिनरी मैन के द्वारा कंपोज की गई है। इट प्रेजेंटेड बाय बुद्धिस्ट मंक, ये किसके द्वारा प्रेजेंट मतलब सोच रखी गई है, बुद्धिस्ट मंक हुआ करते थे, बुद्ध को फॉलो करते थे उनके द्वारा। इसमें हमें शहरों के बारे में पता चलता है, शहरों के बारे में क्या पता चलता है, उसके डिजाइन के बारे में पता चलता है। डिजाइन ऑन मीट, रेलिंग मिलते हैं, पिलर्स मिलते हैं गांव में, ठीक है, गेट वे मिलते हैं, आर्कोलॉजी, रिंग वेल्स यूज्ड, टॉयलेट, रिंग वेल मिलते थे जो टॉयलेट के लिए यूज करते थे। नो नॉट मीट सिग्निफिकेंट एविडेंस ऑफ प्लेस और मार्केट, कुछ ज्यादा एविडेंस नहीं मिली है जो क्या कहते हैं स्थान के और उस मार्केट के, मतलब कैसे मार्केट चलता था उसके ज्यादा कुछ एविडेंस नहीं मिले, ठीक है। कॉइन्स यूज, पंचमार्क कॉइन्स यूज करते थे, मतलब 5 फिंगर्स का ये पंचमार्क कॉइन्स हुआ करता था, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उस कॉइन्स का यूज किया करते थे, ठीक है, वो रेक्टेंगल या सर्कल या स्क्वायर में हुआ करता था। इन सेव कट फॉर मेटल सीट, और वो पता है हमें सिक्के किससे बनते हैं, मेटल से तो बनते हैं, तो उन्हें मेटल के सीट से काट के, और मेड फॉर फ्लेटेड मेटल, मेड ऑफ फ्लेटेड मेटल होती थी, बहुत पतली सी मेटल होती थी, उसके द्वारा बनाए जाते थे। ग्रोवियस ऑस्मल स्पेरिकल बॉडी होती थी,
When अन्नाव ग्रीक ट्रेवल्स कम गिव डिटेल अबाउट अकाउंट, जब अन्नाव ग्रीक्स आते थे उनको बारे में बताते थे कि ये पंचमार्ग कौन से और डिटेल के अकाउंट के बारे में बताते थे, ठीक है। वन पार्ट भारूच गिव एनसीईआरटी, एक वन पोर्ट है, सॉरी वन पोर्ट, पोर्ट मतलब कि पहले रेड ब्लैक वेयर्स ग्रे पेंटेड वेयर्स आपने कोर्स पढ़े ना, ऐसे ये भारूच जो आपकी एनसीईआरटी किताब में दिया है, ठीक है। पहली बात करें क्राफ्ट में तो पोट्री, पोट्री क्या है, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वर, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वर। पूछा जा सकता है कि पंचमार्ग कौन के समय कौन सी पोट्री यूज किया करते थे, तो कौन सी पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मेड नॉर्थन इंडिया, क्योंकि नॉर्थन इंडिया में बनती थी इसलिए इसका नाम क्या है, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। टेक्सटाइल की बात करें तो मैन्युफैक्चर मतलब ग्रंथ की मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ्स इन मदुराई, और क्लॉथ्स बनते थे, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स का मैन्युफैक्चर होते थे मदुराई में, ठीक है। मदुराई एक बड़ा सेंटर है, वहां पर हुआ करते थे, ठीक है। मदुराई इनके बीच में है, यहाँ पर मदुराई, हाल में आपको मैप में दिखाऊंगा, मदुराई साउथ में ही है, तो वहां पर क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर हुआ करते थे, ठीक है। इतना समझ में आया उम्मीद है। नॉर्थ नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर, ये क्या है, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर, जो मैंने आपको वो दिखाया था पॉटरी, नॉर्थ वैली शॉर्ट में लिखा है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। मिरर लाइक साइन, इसकी मिरर लाइक ऐसे सीधा चमकता है ना, उसी तरह ये चमकता था, ठीक है। इट हाई टेम्परेचर, इसे हाई टेम्परेचर और पिघला के अच्छी तरह बनाया जाता था, ठीक है। क्राफ्ट पर्सन सन वॉज पॉटरी कारपेंटर्स वेवियर्स, मतलब कपड़े बनाने, ब्लैक स्मिथ्स, इट फंक्शंस प्रोवाइड्स ट्रेनिंग्स, और ये इन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे बनाया जाता है। क्राफ्ट पर्सन भाई ट्रेनिंग तो देते थे और खुद ट्रेनिंग लेते थे। कलेक्ट रॉ मटेरियल, अब वो भाई क्या है, इसे बनाने के लिए क्या है, रॉ मटेरियल कलेक्ट करेंगे फिर उसे बनाएंगे। यह बैंक मींस रिच से पैसा लेकर उसे इन्वेस्ट में लगा देते थे। देखो इन्होंने पैसा लिया और मतलब गरीब को दिया तो उस पर ब्याज लगी और ब्याज को इन्वेस्ट में लगा दिया, पैसे लेकर उसे इन्वेस्ट में लगा देते थे और उस प्रॉफिट के ब्याज पर दे देते, और जो प्रॉफिट मिलता था उसे ब्याज पर दे देते। इसी तरह उनका संगठन होता था, ठीक है। ऐसे मतलब वो कार्य करते थे, ठीक है, जिससे उनकी ग्रोथ बढ़ी, मतलब पैसा अच्छा आए उनके पास। मथुरा लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। मथुरा की लोकेशन पढ़ते हैं, देखो ये नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है और साउथ में, यहाँ पर बीच में सेंटर है, वहां मथुरा है, ठीक है। सेंटर में पड़ता है मथुरा। अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें बीच में क्या मिलेगा, बीच में हमें मथुरा मिलेगा। मथुरा फ्यूचर्स की बात करें, फोर्टिफिकेशन थे अच्छी, आगे फोर्टिफिकेशन थे, अच्छी साइंस थे, ठीक है। फाइन स्कल्पचर्स, अच्छी पेंटिंग्स वगैरह। सेकंड कैपिटल कुषाण थी, ठीक है। कनिष्क जो कुषाण थी उनकी सेकंड कैपिटल्स। इट इम्पोर्टेंट रीजन सेंटर फॉर बुद्धिज्म जैनिज्म वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा, मथुरा गए होंगे, वहां पर कृष्ण भगवान का गोवर्धन ये वगैरह है, अच्छा है वहां पर। और वहां पर बुद्धिज्म जैन्स के वर्शिप भी की जाती है, मतलब मॉन्क मिले हैं। बुद्धिज्म जैन वर्शिप और लॉर्ड कृष्णा की वर्शिप की जाती है वहां पर। देयर इंस्क्रिप्शन, वहां की इंस्क्रिप्शन अबाउट रिकॉर्ड्स टू अरिकमेडु, अरिकमेडी इन पंडुचेरी, अरिकमेडी की जो पंडुचेरी में उसके फीचर्स के बारे में बात करें, अरिकमेडु, ठीक है, अरिकमेडु है वहां पर मिली है मथुरा में। तो समझो अरिकमेडी क्या है। अरिकमेडी स्मॉल टैंक डिजाइन ऑफ क्लॉथ, इसमें एक स्मॉल टैंक होता है, ऐसे टैंक होता है इसमें कपड़े को रखा जाता है। एक तो ये मिला है डिजाइन फॉर्ट्री फ्रॉम मेडिटेरियन रीजन्स, ये टू टाइप की है। कैसे, एक तो अमफेयर, एम्फेरियर कैसे, जो की ऑयल मतलब कि वैसे ऑयल होते हैं सब्जी भाजी बनाने के लिए, वो रखे जाते थे एक पोल्ट्री में। और दूसरी पोल्ट्री कौन सी मिली है, एक मिली है अरेंटाइन, अरेंटाइन में क्या है, इट स्टैम्प्ड रेड ग्लिस पोल्ट्री, इसमें स्टैम्प है, रेड ग्लिस पोल्ट्री का स्टैम्प है, इसको लगाते हैं ना किताबों में कॉपी में स्टैम्प लगा देते हैं। देखने में मिला है कि रोमन्स लैम्प मिले हैं वहां पर, ठीक है, रोमन्स लैम्प अच्छे अच्छे मतलब दिए। ग्लास वेयर मिला है वहां पर, जेम्स मिला है। देयर मैसिव ब्रिज स्ट्रक्चर्स ऑफ वेयर हाउस, वहां के मतलब कि वेयर हाउस क्या है जहाँ पर अनाज को रखा जाता है, वहां पर अच्छे अच्छे, क्योंकि वहां पर क्या है पोल्ट्री थी, अनाजों को रखने के लिए, कपड़ों को रखने के लिए, ठीक है। देयर कोस्टल सेटलमेंट शिप्स अपलोडेड, और वहां पर पोल्ट्री थे और शिप क्या कहते हैं उसे सामान को ले जाते थे, ठीक है, अपलोड किया जाता था। देयर बिटवीन 2200 से 1900 ईयर्स एगो कोस्टल सेटलमेंट ट्रेड्स वन एंड ट्रेड, 2200 से मतलब ट्रेड्स एंड ट्रेड्स के बारे में पढ़ते हैं।
तो नॉर्थन इंडिया में कैसा ट्रेड हुआ करता था, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का हुआ करता था। नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मैंने आपको दिखाया था ना, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड का हुआ करता था। इट इज सेलिंग वाइट ट्रेड, ये बेची जाती ट्रेड्स के द्वारा अदर एरिया में, ठीक है, यहाँ से लेके अदर एरिया में, ठीक है। साउथ इंडिया में किसका ट्रेड हो रहा है, गोल्ड स्पाइसेस, अच्छे मसालों का, गोल्ड का, सोने का, प्रेसियस का, स्टोन्स का, अच्छे स्टोन का, पेपर्स कार्डमॉन्स कैरमन्स, ये ऐसे पेपर्स होते हैं मसालों का। वैल्यू ऑफ रोमन एम्पायर से ब्लैक गोल्ड, वैल्यू इन रोमन एम्पायर में इसे क्या होता है, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, ठीक है। पेपर्स को क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है, रोमन एम्पायर में। पूछा जाता है पेपर को क्या बोला जाता है, स्टोन पेपर को क्या बोला जाता है, रोमन एम्पायर में गोल्ड ब्लैक से ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। हाउ टू ट्रेड्स इन इंडिया, इंडिया में ट्रेड कैसे हुआ करता था, वो देखो। अब क्या कैसे, वेस्ट यूरोप, अब ये यूरोप है, ठीक है, यूरोप है, अब ये इंडिया है, ठीक है, मान के सपोज करके चलो। अब यहाँ से एक सिल्क रूट है, उसके द्वारा आया करते थे, ठीक है, और इधर से जाया करता था माल और इधर से आया करता था, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, सिल्क रूट बोला जाता है, ठीक है, सिल्क रूट बोला जाता है। यूरोप में क्या है, नॉन फेविक आइस नीड टू प्रिजर्व फूड, वो खाने को स्टोर करने के लिए या अचार, ये पोआर है, वो किसकी कैपिटल थी, पोआर थी, वो चोलास की थी कैपिटल, ठीक है। और ये मदुराई पांड्यास की, यहाँ पर सॉरी मदुराई का लेना। देयर चीफ्स नॉट रेगुलर टैक्स, यहाँ के चीफ्स है ना, वो रेगुलर टैक्स नहीं कलेक्ट किया करते थे, ठीक है, बल्कि उसके बदले वो गिफ्ट लिया करते थे, ठीक है। गो मिलिट्री एक्सपेंडिशन वेल्थ सम कीप्ट डिस्ट्रीब्यूशन, अब मिलिट्री में कुछ को बांट देते थे और कुछ को रख लेते, ठीक है। संगम पोएम्स, संगम की जो पोएम्स है, प्रीज ऑफ चीफ, संगम की पोएम है, वो चीफ की प्रशंसा करती हैं। सबसे प्रारंभिक तमिल रचना संगम लिटरेचर, सबसे प्रारंभिक तमिल रचना है, कौन सी रचना है, तमिल है, उसे संगम लिटरेचर के नाम से। ये रहा पंचमार्क, कौन सा है, ये पंचमार्क में कौन सा है, इसमें पंच किया है, ठीक है, पंच किया है, स्टैम्प पे रदर खुदारा नहीं, मतलब पंच किया है, स्टैम्प किया था, ऐसे पंच किया है इसे, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी में द earliest Tamil composition, the earliest Tamil composition, some of the earliest workers in Tamil, अर्लिस्ट में सबसे तमिल वर्कर नन आज संगम लिटरेचर, संगम नाम से जानी जाती है, वर कंपोज्ड अराउंड 2000 ईयर्स एगो, पहले ये कंपोज हुई। देयर टेक्स्ट्स वर कॉल्ड संगम बिकॉज दे वाज सपोज्ड दे हैव टू कंपोज्ड एंड कंप्लीट टू असेंबलीज, नाउ संगम, मतलब कि एक असेंबली होती थी जिनकी संगम के नाम से जाने जाते हैं। और पोएट दे वर हेल्ड इन द सिटी इन मदुराई,
ये मदुराई में। सी मैप 787 पे। तमिल टर्म मेंटन अबव स्पांडी संगम लिटरेचर्स। Here are North Black Polish Bear. North Black Polish hard wheels made metallic lookings. It was shiny black surface. Black surface होती थी. The pottery used to expose the earth once to very high temperature पर इसे मतलब कि पोट्री को क्या हाई टेम्परेचर पर इसे मतलब कि पकाया जाता था. In the kilns which result in the blackness in outers, और ये ब्लैक हो जाती थी जिससे प्रेस्पेक्ट कलर किया जाता है. In outer surface the fine place slips also highlights of this which gives to pottery is the mirror like sand. जिससे इसकी mirror like sand